गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने विश्व की जनजातियों में एस्किमो जनजाति का निवास स्थान पढ़ा था। निवास स्थान और इनकी जो शिकार करने की विधि है, शिकार करने की विधि, उस विधि का अध्ययन किया था जिसमें माऊपाक और इतुरपाक पढ़ा था। माऊपाक व इतुरपाक। आज इनके शिकार करने के जो साधन हैं, उन साधन के बारे में और इनके जो वस्त्र है, उन वस्त्रों की जानकारी लेंगे। शिकार करने के जो साधन हैं, उन साधनों में शिकार करने के साधन, ये नाम आप सभी याद रखें। पहला हो गया माऊपाक, इतुरपाक। उसके बाद में जो शिकार करने के साधन हैं, उन साधनों की जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जिनमें सबसे पहले आता है हार्पून। हार्पून का मतलब शाब्दिक रूप में भाला ही होता है, लेकिन यह आगे से नुकीला होता है। सील मछली की जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के द्वारा आगे का भाग तैयार किया जाता है, जिससे शिकार करने में सहायता मिलती है। तो यह हथियार है इनका। फिर उसके बाद में आता है स्लेज। स्लेज एक गाड़ी है जो बिना पहियों की होती है। बिना पहियों की गाड़ी, यहां आगे लिख सकते हैं, बिना पहियों की गाड़ी, जिसके द्वारा एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए आने व जाने का उपयोग में लेते हैं। फिर आता है साधन में कयाक। यह एक नाव होती है जिसमें झीलों में जाकर एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर आता है उतोक, जो बसंतकालीन शिकार किया जाता है। बसंतकालीन शिकार करने की जो विधि है, उस विधि को कहा जाता है उतोक। फिर इसके बाद में इनके वस्त्रों का पार्ट है, वह वस्त्र है इनके, एक तो है अनोहक, अनोहक, और दूसरा है तिमियाक। अनोहक होता है बहादार वस्त्र, और तिमियाक है वह बहादार वस्त्र के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। ऊपर का वस्त्र, जैसे आप सामान्य रूप में बनियान पहनते हैं, तो वह बहादार बनियान हो गई और उसके ऊपर आपने जैकेट पहन लिया। उसी प्रकार ये है अनुभव और तिमियाक। इसके बाद में और आता है मुकलुक्स। मुकलुक्स है, यह इनके चमड़े के बने जूते होते हैं। चमड़े के बने जूते। अब ये जूते इनको बर्फ में चलने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर आता है 7, 8, 9। इनके बाद में आधुनिकता के साथ में ये बहुत आधुनिक जो युग है, उस आधुनिक युग के साथ इनका जुड़ाव हो गया है। आज के समय में यह शिकार करने के लिए हार्पून के स्थान पर बंदूकों का उपयोग करने लग गए हैं। बंदूक और जो नवीन तकनीकी है, उस नवीन तकनीकी के द्वारा शिकार किया जाता है सील मछलियों का। और उनकी जो मछलियों की खाल होती है, उन खाल के द्वारा वह अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं। जूते हैं, हड्डियां हैं, उनसे एक और कर्मक। कर्मक है, यह इनका ग्रीष्मकालीन मकान होता है, ग्रीष्मकालीन घर। ग्रीष्मकालीन घर, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, छोटे समय के लिए जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उस ग्रीष्म ऋतु में कर्मक है, वह जो हड्डियां होती है
सील मछली की जो हड्डियां होती है, सील मछली का जो शिकार करते हैं, उसका शिकार करने के पश्चात जो उसकी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के द्वारा जो मकान बनाया जाता है या फिर जो घर बनाया जाता है उसको कहा जाता है घर। फिर आता है इग्लू। इग्लू बर्फ का घर होता है, बर्फ का बना था, बर्फ का बना था, जो अर्धवृत्ताकार रूप में होता है, अर्धवृत्ताकार रूप में। तो इस प्रकार जो एस्किमो जनजाति है, उस एस्किमो जनजाति के निवास स्थान, शिकार करने की विधि और शिकार करने के जो साधन हैं, उन साधनों की जानकारी। देन इसके बाद में आता है इनका आधुनिकता के साथ में जुड़ाव। आधुनिकता के साथ में जुड़ाव किस प्रकार है बता दिया मैंने आपको। आज के समय में ये नवीन जो शिकार के साधन हैं, उन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों का उपयोग करने लग गए हैं, बंदूक को उपयोग में लेने लग गए हैं। तो इस प्रकार एस्किमो जनजाति में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बात आती है बुशमैन प्रजाति की। बुशमैन प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है, उस मरुस्थल में निवास करती है। 18 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह निवास करती है जनजाति। इस जनजाति का जो उद्भव है वह निग्रिटो प्रजाति से माना जाता है कि निग्रिटो प्रजाति से मूल जो प्रजाति है वह निग्रिटो मानी जाती है। बुशमैन दूसरे नंबर पर आता है, बुशमैन प्रजाति जनजाति। पहला एस्किमो हो गया। अब बुशमैन जनजाति है, इसका निवास स्थान पहले देख लेते हैं। निवास स्थान कहां पर है बताया मैंने, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका निवास स्थान अफ्रीका महाद्वीप प्रमुख है। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप कालाहारी मरुस्थल, इस मरुस्थल में यह लोग निवास करते हैं। अब ये जो मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थलीय भाग का जो लगने वाले देश हैं, उन देशों के नाम है बोत्सवाना, बोत्सवाना, बेचुआनालैंड, ये देश है जहां ये लोग निवास करते हैं। फिर है नामीब, अंगोला। ये जो प्रमुख देश है, इन देशों में यह लोग निवास करते हैं जो जनजाति है। अब यह कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा नामीब मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप है इस प्रकार से। अब ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल के समीप ही यहाँ पर नामीब मरुस्थल भी है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में मुख्यतः बुशमैन जनजाति निवास करती है। 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 24 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के मध्य इन क्षेत्रों में सबसे अधिक बुशमैन जनजाति निवास करती है। वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 से भी कम हो गई है और यह जनजाति 20,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 20,000 वर्षों से निवास कर रही है यहाँ पर, 20,000 वर्षों से पूर्व यहाँ पर निवास कर रही है। इनकी जो मूल प्रजाति है, मूल प्रजाति वह निग्रिटो मानी जाती है। निग्रिटो, इनका जो उद्भव है वह निग्रिटो प्रजाति के लोगों से ही हुआ है। इनका कद छोटा होता है, 3 से 4 फुट मान लीजिए आप,
4 फुट से अधिकतर जो लोग हैं वो 4 फुट के ही आपको देखने के लिए मिलेंगे कद। अब ये जो कद है इनका छोटा होता है, रंग रूप है इसका काला होता है, और इनके जबड़े व होंठ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, बाहर की तरफ। और जो नीचे का भाग है, नीचे का जो नितंब है, नितंब वह इनका मोटा भाग होता है। मोटा रूप होता है मतलब ये जो पेट वाला भाग है और जो नीचे जांघ होती है वह इनका पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। यह सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी। खाने में यह सर्वभक्षी होते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, चाहे वह शाकाहारी हो चाहे वह मांसाहारी हो। अब जो भोजन करते हैं वह भोजन पर यह नहीं देखते कि वह कितना पुराना है, वह भोजन होना चाहिए, बस उसका उपयोग कर लेंगे, वह चाहे कितना ही पुराना हो। इनका जो मुख्य भोजन है वह है दीमक, दीमक और चींटियां। अन्य भी शिकार करते हैं लेकिन ये जो मुख्य भोजन के रूप में है दीमक व चींटियां। इसके अलावा अंडे का उपयोग करते हैं ये शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है उनके अंडों का उपयोग ये बर्तन के रूप में करते हैं। इनके अलावा त्यामा होता है, बर्तन के रूप में त्यामा होता है। जो तरबूज होता है उस तरबूज को अगर आप आधा काट लेंगे तो उसी प्रकार का एक त्यामा होता है जो पानी भरने के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में इनके वस्त्रों की जानकारी। वस्त्रों में यह पुरुष जो होते हैं उसमें जनजाति के जो पुरुष है वह धोती की तरह वस्त्र पहनते हैं, जिसमें जो दोनों टांगे हैं उन टांगों के बीच में तिकोना भाग रख के उसको पीछे की तरफ लपेट लिया जाता है। महिलाएं होती है वह क्रॉस का उपयोग करती है, अधिकतर मात्रा में क्रॉस। तो वस्त्र का पूछा जाए तो वस्त्र में आप मुख्य रूप से क्रॉस का नाम ध्यान रखें। इसके बाद में उसमें जनजाति के जो लोग हैं उन पर आज के समय में हॉन्टेड और बांटू जनजाति जो सहारा मरुस्थल और यूरोपीय महाद्वीप में निवास करती है, हॉन्टेड व बांटू, इन जनजातियों के द्वारा इनके निवास स्थानों को नष्ट किया जा रहा है और इनको क्षति पहुंचाई जा रही है। तो इस प्रकार उसमें जनजाति के जो निवास स्थान है और उनका जो रहन सहन है, खान पान है, उनका जो शरीर है, उन सब की जानकारी। धन्यवाद।